यूनिट 18 एमा रिटन बाय जेन ऑस्टिन। एमा एक नॉवल है जो जेन ऑस्टिन ने लिखी है। यूनिट 8 के अंदर एमा जो नॉवल है इसकी समरी और इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। एमा एक कॉमिक नॉवल है जो जेन ऑस्टिन ने पहली बार पब्लिश कराई थी 1816 के अंदर। इसमें गलत समझे गए रोमांस के डेंजर्स के बारे में बताया गया है। इस नॉवल की मेन कैरेक्टर एमा नाम की एक लड़की है जिसको एज अ हैंडसम, क्लेवर और रिच डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन वो बड़ी बिगड़ी हुई भी है। इस नॉवल के इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से सबसे पहले एमा का नाम आता है, जो बड़ी ही ब्यूटीफुल, हाईली स्पिरिटेड और इंटेलेक्चुअल गर्ल है। वो दूसरों के लिए मैच मेकर का काम करती है। उसे लगता है कि वो प्यार में पड़ने में अनेबल है, जब तक कि उसकी जेलसी ने उसे ये रियलाइज़ नहीं कराया कि वो मिस्टर नाइटली से प्यार करती है। सेकंड कैरेक्टर इस नॉवल का है जॉर्ज नाइटली। ये एमा का एक क्लोज फ्रेंड है और ये एमा को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी करता है। ये एमा की बहन के हस्बैंड का भाई है और इस नॉवल के अंदर ये इम्पॉर्टेंट फिगर है। अगला है मिस्टर फ्रैंक चर्चिल। ये एक यंग मैन है जो सभी को पसंद आता है, लेकिन मिस्टर नाइटली इनको पसंद नहीं करते। उन्हें ये बड़ा ही इमेच्योर लगता है। फ्रैंक को डांसिंग, म्यूज़िक वगैरह काफ़ी पसंद है और वो अपनी लाइफ को उस तरीके से जीता है जैसे उसे पसंद है। नेक्स्ट कैरेक्टर है जेन फायरफैक्स। ये एमा की एक फ्रेंड है और ये एक ऑर्फन भी है। इसकी फैमिली में एक आंट है उसकी, मिस बेट्स, और एक ग्रैंड मदर, मिसेस बेट्स। जेन को एक बड़ी ही ब्यूटीफुल, क्लेवर और एलिगेंट वुमेन कंसीडर किया गया है, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे मैनर्स भी हैं, हाईली एजुकेटेड भी है और सिंगिंग में वो एक्सेप्शनली टैलेंटेड है और उसे पियानो भी बजाना आता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है हैरियट स्मिथ। ये भी एमा की फ्रेंड है। एमा इस स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हैरियट को सब्जेक्ट बनाती है अपनी मैच मेकिंग अटैम्प्ट्स का और वो उसमें हैरियट को मिसगाइड भी करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है फिलिप एल्टन। ये एक अच्छा दिखने वाला, वेल मैनर्ड और एक एम्बिशियस यंग विकार है। विकार का मतलब है पादरी। एमा चाहती है कि ये हैरियट से शादी करे, लेकिन वो जो फिलिप है वो एमा से शादी करना चाहता है और एमा के रिजेक्शन के बाद एल्टन ने जल्दी से किसी ऐसी वुमेन से शादी कर ली थी जिसके पास काफ़ी सारे मीन्स थे, मतलब वेल्थ थी, और इससे एल्टन ने अपने नेचर को डिस्प्ले किया। समरी ऑफ एमा। एमा वुडहाउस रिजेंसी इंग्लैंड में एक यंग लेडी है। वह सरे में हाइबरी नाम के गांव में अपने फादर के साथ रहती है और उसका फादर एक वेल्टूडिनेरियन है, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको हमेशा डर लगा रहता है कि वो बीमार ना हो जाए, जो मुख्य रूप से अपने लव्ड वंस के लिए हेल्थ और सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा चिंता का सब्जेक्ट है। एमा का एक फ्रेंड और एकमात्र उसका क्रिटिक है नाइटली, और एमा की बहन के हस्बैंड के भाई हैं। जैसे ही नॉवल शुरू होती है, एमा अपनी एक ओल्ड गवर्नेंस और एक अपनी बेस्ट फ्रेंड मिस टेलर की वेडिंग में शामिल हुई थी। मिस टेलर को उसके जो होने वाले हस्बैंड हैं मिस्टर वैटसन से मिलवाने के बाद एमा उनकी मैरिज का क्रेडिट खुद लेती है और वो डिसाइड करती है कि उसे मैच मेकिंग पसंद है। मैच मेकिंग का मतलब दो लोगों को मिलवाना और उनकी शादी करवाना। मिस्टर नाइटली की एडवाइस के अगेंस्ट जाकर एमा अपनी इस नई जॉब के साथ आगे बढ़ती है। इस बार वो अपनी फ्रेंड हैरियट स्मिथ के लिए एक मैच ढूंढने का ट्राई करती है। हैरियट 17 इयर्स की एक स्वीट गर्ल है, लेकिन वो बड़ी ज़्यादा ब्राइट नहीं है। एमा हैरियट स्मिथ को परसुएड करती है कि वो फार्मर मार्टिन नाम का एक फार्मर है, बड़ा ही रेस्पेक्टेबल यंग फार्मर है, उसके प्रपोजल को ठुकरा दे। मतलब कि एमा अपनी फ्रेंड से बोलती है कि वो मार्टिन के प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करे। एमा को लगता है कि ये पर्सन मार्टिन सोशली बड़ा ही इन्फीरियर है हैरियट के लिए। हालांकि जल्दी ही उसके जो प्लान्स हैं वो फेल हो जाते हैं जब मिस्टर एल्टन, एक सोशल क्लाइंबर, वो एमा को प्रपोज कर देता है और डिक्लेयर करता है कि उसे एमा से शादी करनी है, ना कि हैरियट से। एमा ने जब मिस्टर एल्टन को रिजेक्ट किया, उसके कुछ टाइम के बाद वो बाथ में रहने के लिए चला गया और हैरियट को लगता है कि उसका दिल टूट गया है। एमा अब हैरियट को समझाने की कोशिश करती है। आगे स्टोरी बढ़ती है और यहाँ पर आते हैं फ्रैंक चर्चिल नामक के एक पड़ोसी, जिससे एमा कभी भी नहीं मिली थी, लेकिन वो उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थी। मिस्टर एल्टन, जिसके प्रपोजल को एमा ने ठुकरा दिया था, वो वापस आते हैं एक नए पर्सन के साथ, मतलब एक अपनी रिच वाइफ के साथ, जो एमा के सोशल सर्कल का एक पार्ट बन जाती हैं। लेकिन ये दोनों लेडीज़, जो मिस्टर एल्टन की वाइफ हैं और एमा, वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती। तीसरा नया कैरेक्टर आता है जेन फायरफैक्स, जो एमा के नेबर में रहने वाली मिस बेट्स की एक सुंदर भतीजी है,
मिस बेट्स एक एजिंग स्पिंस्टर है जो बड़ी ही नेक इरादे वाली है। एमा उसके प्रति थोड़ा सा पोलाइट होना चाहती है, थोड़ा सा काइंड होना चाहती है, लेकिन उसकी जो डल बातें हैं उससे वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। जेन जो म्यूज़िक में काफ़ी निपुण है और जेन मिस बेट्स का प्राइड और जॉय है। हालांकि एमा उसके इस टैलेंट से काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती थी। जेन 9 साल की एज तक मिस बेट्स के साथ रही थी, लेकिन कर्नल कैंपबेल एक फ्रेंड हैं जो उसके फादर को एक जानलेवा डिजीज़ से बचाने के लिए उसका आभारी था। उसने अपने घर में उसका वेलकम किया, जहाँ पर जेन उसकी डॉटर की जल्दी से फ्रेंड बन जाती है। ऑन द मैरिज ऑफ मिस कैंपबेल, जेन वापस अपने रिलेशंस में रिटर्न कर जाती है। थोड़ी सी वेल्थ को रीगेन करने के बाद वो आगे कमाने का सोचती है एक गवर्नेस की तरह। गवर्नेस एक ऐसी लेडी होती है जो रिच लोगों की फैमिली में रहती है और उनके बच्चों की देखभाल करती है। जेन में इस प्रकार से कोई फॉल्ट खोजने और उसके प्लेजेंट लेकिन डल विलेज में उसके एंटरटेनमेंट के लिए कुछ खोजने की उत्सुकता में एमा एक फैंटेसी, एक इमेजिनेशन में इनगल्ज हो जाती है, जिसे उसने फ्रैंक के साथ शेयर किया कि जेन एक ऑब्जेक्ट थी एडमायरेशन का मिस कैंपबेल के हस्बैंड के लिए, जिसका नाम मिस्टर डिक्सन है। और यही कारण है कि जेन वापस अपने घर आ गई है उनके साथ आयरलैंड में जाने की बजाय। ये सस्पिक्शन, संदेह ज़्यादा तब बढ़ गया जब मिस्टीरियसली एक पियानो जेन के लिए आता है। एमा खुद को फ्रैंक के प्यार में पड़ने की कोशिश करती है, क्योंकि हर कोई कहता है कि एमा और फ्रैंक एक साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं। आगे नॉवल में एक इंसिडेंट होता है जहाँ पर फ्रैंक हैरियट को जिप्सियों के एक बैंड से छुड़वाकर वापस लाते हैं, और अल्टीमेटली इसके बाद एमा डिसाइड करती है कि फ्रैंक हैरियट को ज़्यादा सूट करता है। और इसी टाइम मिसेस वेटसन को आश्चर्य होता है कि क्या एमा के जो ओल्ड फ्रेंड हैं मिस्टर नाइटली को जेन पसंद आ गई होगी। एमा तुरंत डिसीजन करती है कि वो नहीं चाहती कि मिस्टर नाइटली किसी और से शादी करें। इन फीलिंग्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की बजाय वो ये क्लेम करती है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो चाहती है कि उसका नेफ्यू हेनरी उस फैमिली की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे। इसीलिए वो नहीं चाहती कि मिस्टर नाइटली किसी से शादी करें। जब मिस्टर नाइटली ने मिस बेट्स के इंसल्ट के लिए उसे डांटा तो एमा बड़ी ही अशेम्ड फील करती है। हालांकि मिस बेट्स ने उसे तुरंत माफ़ कर दिया। एमा ने मिस बेट्स को इंसल्ट किया वो इस वजह से हो सकता है कि एमा को जेन जो है वो पसंद नहीं आती। हालांकि एमा को पता चला कि जेन और फ्रैंक दोनों ही लगभग 1 साल से एंगेज्ड हैं और किसी को इस बात का पता नहीं है। अपने लव को छुपाने के लिए फ्रैंक जानबूझकर एमा की बाहर तारीफ करता था, और जेन डिस्ट्रेस थी इस वजह से क्योंकि जेन को ऐसा लगता था कि ये फ्रैंक का जो बिहेवियर है एमा की तरफ कहीं ये सच्चा तो नहीं है। हैरियट ही मानती है कि मिस्टर नाइटली उससे प्यार करते हैं, और एमा को ये बात सुनकर बड़ी जेलस फील होती है क्योंकि एमा को अब रियलाइज़ होता है कि वो खुद मिस्टर नाइटली से प्यार करती है। इस बुक की ड्यूरेशन से ही मिस्टर नाइटली एमा से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, और जेन और फ्रैंक की एंगेजमेंट के बाद इस बात का पता चला और उन्होंने मतलब मिस्टर नाइटली ने एमा को प्रपोज़ किया। इसके तुरंत बाद हैरियट ने उस यंग फार्मर मिस्टर मार्टिन को प्रपोज़ कर दिया। ये मिस्टर मार्टिन यही है जिसके प्रपोज़ल को एमा के कहने पर हैरियट ने ठुकरा दिया था नॉवल की स्टार्टिंग में, लेकिन अब हैरियट इनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड में हैरियट की शादी मिस्टर मार्टिन के साथ होती है, जेन की फ्रैंक के साथ और एमा की मिस्टर नाइटली के साथ।